अस्सलाम वालेकुम मैं नाव राफिया तो तारुक किस इसकिस शुमारस मुझे तो हिसार नहीं हूँ इस्तकबाल। वैसे जनाब आप सोच रहे होंगे कि मैं तारुक में मतलब मैं तारुक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, अभी मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन अभी जो है ना, जो इम्पोर्टेंट है कि तारुक में मैं क्या कर रही हूँ। तारुक टीम ने जब मुझे ईमेल किया, मुझे फ़ोन किया कि आपको यहाँ आना है, मैंने कहा अच्छा नया क्या होगा। देन दे सेड कि जो लोग आपके बारे में नहीं जानते वो तारुक में बाहर आएगा, आपकी जो असल शख्सियत है वो बाहर आएगी। एंड दैट वाज सो इंट्रीगिंग। और सबसे बड़ी बात, तारुक जो नाम है, इट्स सो लाइक इट फैसिनेटेड मी एंड आई सेड हाँ पक्का आऊँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट तारुक। एंड मुझे आई जस्ट होप कि बहुत अच्छा जाए, बहुत हम मज़े करें, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस हो। लेट्स होप फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम च तुहद यथ कत बात किस सिलसिलस मज यथ नाव तारुक। राफियन दित थोड़ा सा पन तारुक, मगर तुम वनो राफिया वनकस करान मिर्ची वर्ल्ड सत कम। अम वर अकिस बड़िस मीडिया हाउस सत कम करान, बेह कल पे असनावान तो गिनावान। यम वनान RJ एक मुलाकात RJ राफिया के साथ। वलियो यम सत करो अख मुलाकात। तारुक स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 2। अस्सलाम वालेकुम राफिया, तुहद खैर मकदम। सच्चा शुक्रिया। अक्सर गसान कि ये मेहमान तम मतलब तुहद इंट्रोडक्शन, मगर तुम दितु तारुक रुत रुत इंट्रोडक्शन। शुक्रिया। तो ये इंट्रोडक्शन दिवान बोलान दोहस रेडियोस पे तो इसी के तो पैसे मिलते हैं। अच्छा, मतलब आप सोचिए कि बोलने के पैसे मिलते हैं, बोलने के पैसे मिलते दुनिया में मतलब इससे बेहतरीन जॉब तो मुझे लगता कोई होगी नहीं। इसी के बारे में थोड़ा सा और बताइए। जैसे आपने कहा कि बेहतरीन जॉब, बिकॉज यू नो आई लव माई जॉब, बिकॉज आई गेट टू टॉक टू बहुत सारे लोगों के साथ, विच इज़ स्कॉलर इंट्रैक्शन मेरे शोज में आसान, इसमें विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मे बसान कि सह युथ सेगमेंट आसान यथ मज तुई लुकन हुंद यू नो तिहुंद पर्सोना तुई जानान, तिहंज शख्सियत या तिमन सत कत बात करान। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जॉब एंड आई लव इट। मैं बसान कोशिश लज थोड़ा सा कोशिश करें कि जानो तुम बेहतर करा, मतलब हम कोशिश करते हैं कि आपकी जर्नी के बारे में बात करना। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो मेन मोटिव होता है आपके साथ थोड़ा हंसी मजाक करना। वैसे आप पूरा दिन हंसी मजाक करते हैं तो आज थोड़ा और हंसी मजाक करते हैं। तो राफिया मैं आपको बता दूं हमारे शो के बारे में। इस असव इस गिंदो, तो शो में आपको टोटल 5 पॉइंट्स हासिल करने के मतलब कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, हम पर्सनल क्वेश्चन भी पूछेंगे। Oh God. अगर आप 5 पॉइंट्स हासिल करते हैं तो आपको जो हमारे कैफेक्स मतलब स्पॉन्सर है, छावन है स्पॉन्सर, और अदर स्पॉन्सर्स है, यू विल गेट सम गिफ्ट्स फ्रॉम दैट। इसीलिए तो वो जो लाइन है ना, आपकी शख्सियत बाहर आ जाती है क्योंकि गिफ्ट जीतने हैं आपको। हर कोई पूरी कोशिश करता है यहाँ पे। मैं भी पक्का कोशिश तो करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट द मेंबरशिप फ्रॉम कैफेक्स लाइक विच इज प्लैटिनम फॉर 5 पॉइंट्स, 4 के लिए गोल्ड एंड 3 के लिए सिल्वर। मेरे लिए तो सही है, खाती मैं बहुत हूँ। तो हमने आपके एक फ्रेंड से बात करी और उनसे आपके बारे में थोड़ा और जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिनका आपने नंबर दिया था उनका नाम बताइए। हिज नेम इज आकिब और वो पेशे से लॉयर हैं जी। मैं पूछो ही तुम इज माय बेस्ट फ्रेंड बहुत सालों से, माशाल्लाह। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपसे इंट्रोडक्शन मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में। आप बताइए कि आप कहाँ मिले थे पहली बार। हम दिल्ली में मिले थे। ये वार्म अप क्वेश्चन तो आपने सही आंसर दिया। अब आपका एक्चुअल क्वेश्चन आएगा। उन्होंने कहा कि आप अक्सर लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आप लोग, और आप मुझे बता सकते हैं जब आपने लड़ाई की कई बार, तो मतलब ये आपका क्वेश्चन है, मैक्सिमम ड्यूरेशन आपने कितने महीने तक बात नहीं करी? 2, 1 या 2 मतलब। आप सोच सकते हैं कि कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से 2 महीने तक बात नहीं कर सकता। ये चीज़ शख्सियत है। नहीं, वो लॉयर है ना, उन्होंने आपसे जानबूझ के ये सवाल पूछे होंगे। तो आपको क्या लगता है कितने महीने आपका मैक्सिमम? मैक्स 2 महीने। तो दिस वाज इजी क्वेश्चन, यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, उन्होंने मुझे एक और इंसिडेंट बताया। आप मुझे बता सकते हैं कि 2 साल पहले आपके ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट थोड़ा सा शेयर करेंगे? मतलब मुझे लगता है कि आपको उस इंसिडेंट के बारे में पता होगा। सो इट वाज माय बर्थडे और वही 2 महीने शेयर 2 ये साथ इस गैप इस कत करान कहीं कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। तो मैं उस वन आ मैं बर्थडे
29th को मेरा बर्थडे होता है, 29th मई इन केस, अभी आने वाला है. सो केक भेजा इन्होंने, बट बात हम नहीं कर रहे. वन शिमा पाई एंड सूज ने केक किया, उसमें कार्ड भी था बहुत अच्छे से, और केक मेरा फेवरेट था. सो मुझे लगा कि किसी और, उसी टाइम पे मुझे कोइंसिडेंटली किसी और फ्रेंड ने फ़ोन किया, बोला मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे हूँ. तो मेरा बर्थडे था और मैं बाहर चली गई थी फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाने के लिए. तो ये में ना फिर बना कि तो छकना ऑफिस की ही. मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अच्छा केक तुमने भेजा था. ही डिडंट से एनीथिंग, ही सेड कोई बात नहीं, चलो चलो मैं चलता हूँ. इसने हाँ भी नहीं बोली ना भी. अब मेरे दिमाग में 2 महीने तक है कि ये केक उस बंदे ने भेजा है. 2 महीने तक मैं अपने फ्रेंड को थैंक यू भी नहीं बोल रही आकिब को. और वो केक आकिब ने भेजा था, कार्ड्स आकिब ने भेजे थे. तो फिर 2 महीने के बाद मैंने कहा अच्छा ये तुमने, मैंने कहा तुम पागल, फिर से लड़ी. मैंने कहा तुम पागल हो, तुमने मुझे नहीं बोला. बोला तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी. सो यस, दैट वाज वेरी लाइक, बहुत ही पेशे से वो वकील हैं, मतलब आपने कहा कि हमेशा आपके आर्गुमेंट्स होते हैं. हाँ. और वो भी जीतने की कोशिश करते होंगे, आप भी जीतने की कोशिश करते होंगे. हाँ, 2 जीतती मैं ही हूँ. तावई के साथ 2-2 रहता है लड़ाई. तो हम अपने व्यूवर से भी क्वेश्चन पूछते हैं. पहला क्वेश्चन, जैसे आपको पता है कि हम 3 क्वेश्चंस पूछते हैं. आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कश्मीर का कौन सा पहला FM प्राइवेट रेडियो स्टेशन था, उसका आपको नाम बताना है. तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है. बाकी 2 क्वेश्चंस भी आपसे जल्दी पूछेंगे. आप सारे क्वेश्चंस का कमेंट्स में आंसर दीजिए, और हमारे जो स्पॉन्सर्स है, यू विल गेट अ गिफ्ट फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स. तो राफिया, हमारे सेगमेंट का नाम है ओपिनियन. तो ओपिनियन, सबसे पहले, डू यू बिलीव इन फेमिनिज्म? यस. तो राफिया आपने कहा हाँ. क्या आपको लगता है कि ये फेमिनिज्म की वजह से एक जो मस्तूरात की एक ख़ास तरह की क्वालिटीज़ होती है वो मतलब छुप गई हैं, या तुमन पे छन तवज्जो दिवान में कहीं? क्या इसकी वंश मतलब, बिकॉज मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ फेमिनिज्म इज़ गुड, बट सम हाउ ये ओवरबोर्ड करती है, मतलब ओवर राइड करती है एक्चुअल क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन. तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? सी, आपने जब मुझसे सवाल पूछा कि डू यू बिलीव इन फेमिनिज्म, आई सेड यस विदाउट एनी सेकंड थॉट. बट देन मुझसे अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म में क्या डिफरेंस है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, कश्मीर की अगर बात करें, हम लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं द वर्ड फेमिनिज्म को. फेमिनिज्म ये नहीं है कि आप, मेरे पर्सनल व्यू है, हर किसी का अपना डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है. ये मेरा ओपिनियन है कि आपको कोई भी चीज़ करनी हो, या आप दिखाना चाहते हो खुद को, आप खुद को प्रूव करना चाहते हो, मतलब यू नो आउट ऑफ वो कंपल्शन और वो जो सारी चीज़ें इसमें एक साथ होती हैं, तो आप फिर आप बात करते हैं कि हाँ फेमिनिज्म, यू नो इट्स लाइक कि आप जो खुद हैं, आपको एक औरत का मकाम, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, कितना ऊंचा है, आप खुद सोचें. तो हमें खुद को प्रूव करने की क्यों ज़रूरत है? ठीक है. वरना मेरे सब्जेक्ट्स साइंस थे, और फिर उसके बाद मैंने आर्ट्स लिया. मुझे पता था कि आर्ट्स में जर्नलिज्म करते हैं. आप देखिए, मतलब क्योंकि गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, तो मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर ली. और जब एंट्रेंस का टाइम आया, एग्ज़ाम देना था, मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में दिया. और अल्लाह का शुक्र है, मैं मतलब यू नो मैंने कर दिखाया, एंड आई जस्ट क्रैक दिस एग्ज़ाम. और फिर मैंने, लेकिन मुझे अपने घर वालों को समझाना पड़ा कि नहीं, मैं ये जनाब मैं करूँगी, दिस इज़ हाउ इट हैपन्स. बट नाउ मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चेंज आ गई है. अभी पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को. वो आगे तिम तिमन ब्रोह दिवान पकन यथ मज तिमन इंटरेस्ट आस, मगर प्रथ वी ये गसान क्या. एंड आई वाज, मुझे लगता है कि लकी इनफ कि मेरे घर वाले जल्दी समझ गए, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया. मैंने कहा कि मैं इसके बगैर अगर मैं कुछ और करूँगी, मुझे लगता है कि आई विल फेल. जी, तो मुझे लगता है कि राफिया ऑलरेडी यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर. थैंक यू. सो हम आगे बढ़ते हैं. जी. राफिया, तुम आसान रेडियोस पर दोहस बोलान, थकान मा छो? एक्चुअली दोहस ती बोलान के आसान पन स्लॉट. बिल्कुल. तो मेन स्लॉट 4 बजे पे 7 बजन ताम. तो मगर तथ आसान कंटिन्यूसली बोलून, रुकुन आसान क्या. मजीद यम बाकी वन यम एड्स आसान या बाकी चीज़, वॉइस ओवर एवरीथिंग, सो पत अलग. तो यथ हिस्सस वन कशर कत. तुम करो अख पॉइंट वनस तम हासिल, वन तुम यथ मज मिलान तुम मौका, तुम हेकु बे 3 पॉइंट हासिल कर, तो
मैं पृछान तुम मुतलिक क्या करान यह थोड़ा असनस गिंदनावनस खतर या यम वचन वल गस थोड़ा इजाफ गसन जहानियत मज बलिव जानो कशीर बिल्कुल तो तह खतर इस गोनिक सवाल तुम कशर कथ बोजम मतलब यम मुहावरे यम प्रानी कथ सारे छन बोजमत के अलबत्ता यम ते बोजमत वन करो वुचो क्या सवाल तुन गडनिक इस गोनिच कशर कथ राफियस खतर तथ सो यथ कन दात्र कुलिस सग दिन तो वनो अमुक मतलब क्या तुम पा दात्र कुल क्या गोनियत दात्र कुल कथ वनान तुम बूझो गड म्योन मे बसान यह यम सात प्रेथ वनो यह बच्चे सं तरबियत करें तम सं असल तरबियत सग दिन तथ वनान कि असल तरबियत सग दिन वोनु तुम सही मगर दात्र कुलिस दात्र तवे करो मे मतलब करो मे इंटरप्ट दात्र कुल कथ वनान दात्र कुल दात्र वीड यथ मतलब यह जहर कुल आसान सही 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 वनो मे तो वनी वन सग दिन गो मतलब रचुन वह क्या बह रचान जहर गोस वह वनो तुम पूर क्या मतलब बस यूता हेल्प करान जह मतलब तो क्या वनो ना सग दिन सारे सग दिन आसान पाई कि तवे कर मे थोड़ा सा हेल्प तुम वना बह जवाब तेल मगर तुहद जवाब मान बह दात्र कुल कुल जहर कुल यह मज जाए क्या दुनिया में जायन लबन टेठवन गो बदल टेठवन असल आसान दात्र कुल हेको असल इस्तेमाल कर मगर दपान दात्र कुलिस सग दिन कंस यिथिस शख्सस मदद करुन यह वनान सांप को दूध पिलाना यह लगभग सुई दात्र कुलिस सग दिन मगर तो मानो तुम दितो अख पॉइंट अत क्या सह लफ्ज ना सग दिन यह सारे आसान पाई क्या तुम जर्नलिज्म से ताल्लुक थवान तुम वनो मज कुछ सारे खुद प्रोन इंग्लिश अखबार बह पृछो तुम आर्या पर बे सवाल सवाल से मज जवाब सवाल से मज जवाब तुम बेहतरीन हिंट सारे खुद प्रोन इंग्लिश अखबार कश्मीर अच्छा बे क्या बत क्या वनान कश्मीर टाइम्स वारिया सही जवाब मगर तुम दितो अत वारिया टाइम चलो तुम करो वन तुम चूरम सवाल तो यम त्रेयम सवाल ठीक तुम वनो कशीर मज यह सूफी कलाम यह कत पे आमुत हमदान से हमदान शाह हमदान ना यह ओनमुत योर मेन मतलब टीम वनान तो अगर बे थोड़ा सा सोचमुत मगर वन सोच ज्यादा क्या सही जवाब मगर मतलब मे बसान कि मे खतर थोड़ा सा सख्त सवाल गर थोड़ा सूफीज़म अत ताल्लुक थोड़ा सा अबू अल्लाह ताला करें तिमन मगफिरत तिम परान ते मतलब मे वनकस गर वारिया ज़्यादा बोड़ रैक मे बसान तथ मन अनगिनत किताब तुम पान तिमन फ्योर दिवान कुन विज रिसेंटली मे किताब कलाम शेख लालम यथ जन शेख श्रुक वनान सो बह वनकस परान बिकॉज आई एम बेसिकली डूइंग समथिंग विद इट तो मगर बह वनकस सह परान पर्यो मे बह वन रिसेंटली पोर मे तथ मज कि यथ वा वहाले चोम कुस जाले तिलकनि जालस अलिम तैदीन प्रकत त्रवित स्वकथ पाले सोरी अलिम छुस अलिफ लाम मी राफिया तुम वो यह खूबसूरत तरीकस मज तो 4 सवालों मज दितु तुम 95 सवाल वनस ताम सही जवाब हमारे व्यूवर्स के लिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कश्मीर के अंदर है वो किस ईयर में फाउंडेड है आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं और हमारे तीसरे क्वेश्चन का इंतज़ार कीजिए क्योंकि हम अब राफिया से पूछने वाले हैं रैपिड फायर ये रैपिड फायर राउंड से ना मुझे बहुत डर लगता है रैपिड फायर में आपको दिमाग की बात नहीं दिल की बात कहनी होती है चटपट तो छो तैयार रत खतर वन क्या करो वन अच्छा ठीक तो वनो अगर तुम आरजे तेल क्या जर्नलिस्ट हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words आई एम हम्बल त्रे लफ्ज बट नॉट फ्रैंक तुम पाओ चतस कि रैपिड आई एम शाय ये तो यम लफ्ज बोजान व्हेन यू हेयर दिस वर्ड्स आपके दिमाग में क्या शख्सियत आती है या क्या आता है ठीक लफ्ज इंस्पिरेशन अबू
फेक। अ पर्सन, उनका नाम नहीं ले सकती, उन साथ में काम करते। तारुक। रोमांस। कलर। ब्लैक। कलर एज अ पर्सन। राफिया। राफिया। अगर आप कभी सुबह उठते हैं तो आप किसी मतलब हु वुड यू वांट टू बी एज एन आरजे, कौन आरजे आप खुद को देखना चाहते हैं वर्ल्ड में? सो अमीन सयानी, मुझे नहीं पता आप उसको उनको आरजे बुलाएंगे कि क्या, बट अमीन सयानी, I just love his voice, the way he expresses, the way he presents himself. Oh God, it's amazing. योर फेवरेट कश्मीरी यूट्यूबर? कोई नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कश्मीरी फेवरेट आर्टिस्ट, क्योंकि आप बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलते हैं। सब अच्छे हैं और कश्मीर में बहुत टैलेंट है। आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, बट if I have to listen to anybody's songs, I would listen to Waqar Khan वकार खान। and Janis Arlone. आपसे थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज आप आरजे, हु इज योर फेवरेट आरजे? ये गलत है, सब मेरे फेवरेट है। सब फेवरेट है। सब फेवरेट है। फेवरेट जर्नलिस्ट? कोई नहीं। somebody like फेवरेट नहीं, जिसका काम आपको इंस्पायर करता है? जर्नलिस्ट? यस, बिकॉज आपका ताल्लुक था जर्नलिज्म से। इसका जवाब नहीं है मेरे पास। कोई एक आर्टिस्ट जो कश्मीर में, जिनसे आप मतलब अगर कोई कभी वो परफॉर्म करते हैं या लाइव परफॉर्म करते हैं, आप जाना चाहेंगे, यू विल बाय टिकट? Janis Arlone. अगर तुम टिकट दहन सासन ते आइस, Yes. यू विल I डेफिनेटली। love his voice. मतलब मैं जब उनका गाना सुनती हूँ ना, रिसेंटली आई हर्ड दैट वो रूबरू है मगर फासले तो हैं, उनकी आवाज़ ना सीधे पिंच करती है। मैंने खैर उनका इंटरव्यू भी किया है अपने शो पे, बट बहुत सही। उनकी आवाज़ में कुछ अलग है, वो मतलब अलग चाम है, वो आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, बीइंग एन आरजे और बीइंग एन ट्रैवल पर्सन? वन हू आई वुड गिव एनीथिंग, मुझे बस ट्रैवल करना है, जस्ट दैट। सो ट्रैवल इज योर पैशन, आरजे यू बीइंग एज दैट्स अ प्रोफेशन। अगर आपको एक ही चूज करना हो? ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग, दैट्स रियली नाइस। मुझे लगता है ट्रैवलिंग से मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि आपका कुछ राफिया का माफिया व्लॉग्स करती हूँ। चलिए उसी के बारे में बताइए। सो उसमें मैं डिफरेंट जगहों पे जाती हूँ कश्मीर के, डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करती हूँ जहाँ पे हम अक्सर नहीं जा पाते हैं। रिसेंटली मैंने आस्तान मर्ग एक्सप्लोर किया, और कनशहर पटन में SSM कॉलेज के पास एक जगह वाक़ है, वो एक्सप्लोर किया। बाकी गुलमर्ग छ सैरी जानान, पहलगाम ते छ सैरी जानान, छ चक्रेस गसान पिकनिक ते छ ना, मगर वारिया छ तिम जाय ती यम अस वन पाय छ कहेन। अगर अस चूंकि बह छस चरार शरीफ रोजान, तत छ अख जाय यूसमर्ग यत जन सैरी छ जाना, मगर तम पत छ ब्याक जाय, तत छ वना नीलनाग या मोनू छ ब्याक जाय। यम छ तिजा खूबसूरत जाय, मोनू छन कस पत मोनू छ तब। सो आई वांट टू एक्सप्लोर सच places for people. क्याज कि तुहंदिस दोस्तस सत करे कत, तुम पाई तमो वोन यह कत मैं मतलब पन वचन वाले कि तुम मतलब ट्रैवलस तुम मतलब तुम जहाँ सोचमुत कि यू जस्ट वांटेड टू ट्रैवल आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ इंडिया? मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, बस मुझे स्पॉन्सर्स दे दें। वो एक कौन सी प्लेस है जो आपके फ्रेंड को बहुत ही पसंद है, वो वहाँ जाना चाहते हैं, और एक आपकी जगह, वो मैं एक्चुअली उस टाइम मैंने आपसे नहीं पूछा था, आप पूछता हूँ मैं आपसे। आकिब क्या बोल दिया? आई गेस टर्की। जी, उन्होंने ये कहा था, लेकिन आप कहाँ घूमना चाहते हैं? टर्की, इस्तांबुल। इस्तांबुल, दैट्स करेक्ट। हम आगे बढ़ते हैं। हमारी फ्रेंडशिप माशाल्लाह। जी जी, आपकी फ्रेंडशिप के तो कहने ही नहीं कुछ, मतलब जवाब देने से पता चलता है कि कितनी गहरी फ्रेंडशिप है आपकी। दोनों रहना सुनते कथ ही कर रहे हैं। बस मैंने कहा ना, PhD की हुई है उन्होंने टॉन्ट्स में। यत कत बास किस से वनानिस, लेट्स प्ले अ गेम। तो क्योंकि हमने आपको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दिया है, और लेकिन मुझे लगता है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बात, क्योंकि आपको बातें करना बहुत अच्छा लगता है और आप बातों को बहुत खूबसूरत तरीके से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका एक्चुअल टेस्ट होगा। रीसेंट कॉम्प्लीमेंट। ये आप एक्चुअल टेस्ट यहाँ से होगा। ये कशिर यथ वन कशिर कथ कल,
अच्छा, कथकली मतलब गो टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर। कथकल जो दहलेट वन टंग ट्विस्टर आपको 10 बार बोलना है तेज तेज। दद्दल इस पे दद्दल। ना सोच बादल सुच बादल प्रोन वे सुच प्रोन ये छु युथु बज बोनि पेट बोड बड ब्रेक बज बोनि पेट बोड बड ब्रेक। अच्छा, मैं दहलेट वन। हां ये दहलेट वन बज बोनि पेट बोड बड ब्रेक, 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 बज बोनि पेट बोड बड ब्रेक। आई थिंक आई एम स्पीचलेस। एक सिंगल बार भी आपने फंबल नहीं और किया। मैंने ब्रीथ भी नहीं किया। ब्रीथ भी नहीं किया, मतलब हाउ कम यू आर सो, इट वाज सो परफेक्ट, एक्सीलेंट। अगर मैं मुझे आपको लगता है कि 10 में से मुझे 5 में से आपको 6 पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे, हम आपको बस डेफिनेटली आई कैन नॉट देंगे। टेक मोर कॉम्प्लीमेंट्स। मैं ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस का सही आंसर दिया, यू गेट द बिगेस्ट मेंबरशिप, दैट्स द प्लैटिनम Oh मेंबरशिप God. फ्रॉम कैफेक्स। Hey, कांग्रेचुलेशन। claps. Thank you. राफिया, मैं आपको बता दूं जो हमारे स्पॉन्सर है कैफेक्स, तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है माई कैफेक्स के नाम से। हम इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके लेटेस्ट ऑफर्स, इनके रेस्टोरेंट में क्या चल रहा है, और आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। और इस द ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड तारुक। सो यम व्यूअर छु तय खतर त्रेम सवाल, तुम वनो कशीर मज कत जाय छ पेपर मैशी इंडस्ट्री वाबस्ता। यह तय खतर त्रेम सवाल। अगर तुम त्रोनवनी सवालन छु सही जवाब दिवान, यम सन स्पॉन्सर छ यहन तरफ तरनो त क्या इनामात, बे मिल मे तुम अख मौका अस सित पन यु सफर छ या पन कह दलील आसो सो वनच। जस्ट गिव द आंसर्स राइट, कमेंट सेक्शंस में जाइए, आंसर्स दीजिए, और अपनी जो आपकी स्टोरी है वो शेयर करने का आपको एक मौका मिल सकता है। सो गाइज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारे पिछले एपिसोड के विनर हैं उनका नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने तीनों के तीनों सवालों का सही जवाब दिया था जो हम हर एपिसोड में पूछते हैं। आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे आज के एपिसोड के विनर, तो आज हमने जो 3 सवाल पूछे हैं उन सब का कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा। कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मौका पाएं हमारे इस एपिसोड के विनर बनने का। तो हम आगे बढ़ते हैं राफिया, और इस सेगमेंट का नाम है व्हाट्स नाउ। मतलब हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और वो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करें कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग, या आगे आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके। सो एज ऑफ नाउ, जैसे कि राफिया का माफिया करती हूँ मैं 4 से 7 रेडियो मिर्ची पे, जिसको अब हम मिर्ची वर्ल्ड बोलते हैं। तो बस लोगों का स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करती हूँ। आई जस्ट ट्राई टू प्ले विद माई वर्ड्स अपार्ट फ्रॉम गिविंग दैम इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें, हाँ। और मैं शो के बारे में थोड़ा सा बोलूँगी कि इंस्ट शायरी मेरा एक सेगमेंट होता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज आई एम मोर इनटू पोइट्री, रीडिंग एंड एवरीथिंग। तो आई मोस्टली रीड इमोशनल रोमांटिक नॉवेल्स, और मेरे फेवरेट राइटर हैं, इससे पहले आप पूछते हैं मुझसे, जी जी, ओरहान पामुक। उनकी मैंने पढ़ी है द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस, एंड गॉड, आई जस्ट विश कि मैं भी एक दिन एक अच्छी रोमांटिक इमोशनल नॉवल लिखूँ, एंड इंशाल्लाह आई विल डू। उसके लिए पेशेंस चाहिए, तब तक मैं डेवलप करूँगी अपने आप में पेशेंस। आगे आई वांट टू स्टडी मोर। यही देखती हूँ कहाँ पे जिंदगी ले जाए, सितारों के आगे जहाँ और भी है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल जी, जी। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से कुछ मतलब उर्दू शेर सुनना चाहता हूँ हमारी व्यूअर्स के लिए। कुछ लाइंस एक एनोनिमस राइटर हैं, उन्होंने लिखा था, ये बारिशें भी तुमसे हैं, ये बारिशें भी तुमसी हैं, जो बरस गई तो बहार हैं, जो ठहर गई तो करार हैं, कभी आ गई यूं ही रोज़ शब, कभी छा गई यूं ही बेसबब, कभी शोर है कभी चुप सी है, ये बारिशें भी तुमसी हैं। मैं बस मतलब जितनी खूबसूरती से इन्होंने लिखा है उससे भी खूबसूरती से आपने इसको मतलब एग्जैक्टली नरेट किया, बोला। दो बिकॉज आई लव रेन्स, आई लव स्नो। जी जी। सो मेरी बहुत ही वाबस्तगी है इसके साथ ना, बहुत बहुत ज़्यादा। सो ये लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी। तो राफिया, हम आगे बढ़ते हैं। जी। आप शेर व शायरी भी करते हैं, आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं। राफिया का माफिया भी आप देख सकते हैं।
और सुन सकते हैं बिल्कुल, और बहुत कुछ करते हैं आप ज़िंदगी में। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए आप एक कोर मैसेज दें, दैट बिकॉज इस सेगमेंट को हम बोलते हैं द मैसेज दैट इंस्पायर्स। वो क्या मैसेज होगा हमारे व्यूवर्स के लिए? बहुत ही बड़ा नोशन है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे चूँकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हम कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर की ही बात करेंगे। जो यंग बडिंग आर्टिस्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डीमोरलाइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि नेबरहुड में किसी ने बात कही कि वन क्या चुक चकरान चतागिन कहीं, या कोई लड़की किसी फील्ड में आगे जाना चाहती है, स्पोर्ट्स में या मीडिया में या सिंगिंग में, म्यूज़िक में, कुछ भी, बट उनको कहीं ना कहीं डीमोरलाइज किया जाता है। फील्ड चाहे जो भी हो, अपने बच्चों को, ख़ासतौर पे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले उनको जानने की कोशिश करें, उनको एनकरेज करने की कोशिश करें, तब जाके वो एक कामयाब इंसान, कामयाब शख्स बन सकता है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि आप जब भी किसी से बात करें, अपने इखलाक अच्छे रखें, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ और हमेशा नदामत में रहें। आप ज़िंदगी में कभी भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, बट नदामत में हमेशा रहें और सपने देखें, सपने देखना ना छोड़ें, एक ना एक दिन ज़रूर पूरे हो जाते हैं। राफिया ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर लाने की कोशिश कीजिए। और इसमें सबसे जो अहम किरदार है सो छ आसान मलिस माज कि मलिस माज अहम किरदार, और माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर उनको लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर कोई सा भी टैलेंट है तो आप पर सपोर्ट करूँ। तो राफिया, आप यहाँ पे आए, आपने हमें कीमती वक्त दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया। सीरियसली आई जस्ट लव्ड इट, आई लव द कॉन्वर्सेशन एंड एवरीथिंग। और जो सवाल आपने रखे थे अल्लाह तौबा, मैं इससे कुछ ना कुछ हम सब ने कुछ सीखा और आगे भी हम सीखते रहेंगे कि क्या इसकी तो सारे सवालन सही जवाब तो ये स्पॉन्सर कैफे एक्स यहाँ की तरफ तरह कह इनामत तो सक गई तो ये ट्रॉफी फ्रॉम कैफे एक्स। दिस इज ब्यूटीफुल। तो अम वर ये नाम नीचे किसने लिखा है? यह सानी टीमो लिखमुत असल एक बार किसी ने मेरा नाम सही लिखा है। थैंक ये यू, अत पे थैंक यू टू योर टीम, थैंक यू टीम तारुक जी। और ये जो हमारे स्पॉन्सर है छावन, इनकी तरफ से आपको ये गिफ्ट वाउचर है। यू कैन रिडीम इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप यहाँ इनके स्टोर पे जा सकते हैं। छावन ये तो पयामिक मतलब क्या गो ये दही खरा शायद के सब दही खर, तो मतलब बहुत अच्छा नाम है और इन्होंने आपको ये गिफ्ट कार्ड भेजा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। छावन यत्नव, छावन यत्नव सारे गस छावन यत्न ये दुआ के साथ इंशाल्लाह। दिस इज ब्यूटीफुल। और ये हमारे एक छोटे से बडिंग आर्टिस्ट है, उन्होंने आपके लिए ये भेजा हुआ है। उनका नाम है हुमैरा ठाकुर, आप उनका प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और ये उन्होंने आपके लिए स्पेशली कैलीग्राफ्ट किया है। दिस इज जस्ट स्पेशल फॉर यू। दिस इज ब्यूटीफुल। हमारे लिए जो यू आर द बेस्ट, सीरियसली। हमारे लिए जो मतलब एक्चुअली हर मेहमान आता है, हम चाहते हैं कि हमारी छोटी छोटी कोशिश रहती है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें। थैंक यू सो मच। दिस इज फ्रॉम हुमैरा, कोर फ्रॉम हुमैरा। थैंक यू सो मच हुमैरा, आई थिंक। और ये मुझे एक जो गिफ्ट है इतने सारे गिफ्ट्स हैं मेरे लिए। आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये छावन की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर है। आई थिंक दिस इज वो क्योंकि उनके वुमेन एक्सेसरीज है। दिस इज समथिंग कैन आई ओपन इट? या प्लीज। आई डोंट नो, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये आपके मुझे नहीं पता लड़कियां मैच कराती हैं इसी छावन की तरफ से। दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच छावन। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। अच्छा, मैंने सुना लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, मिठी चॉकलेट्स पसंद। मुझे कैफे एक्स ने इसका खास ख्याल रखा है। दे हैव सेंट यू अ चॉकलेट बॉक्स, स्मॉल चॉकलेट बॉक्स। दिस इज फ्रॉम कैफे एक्स। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो हाउ टू थैंक, बट जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। देखो रिएक्शन देखना इनका। ये जो सही आप मुझे एक बात, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ पहले। आपने महारत पीएचडी किया हुआ है लोगों को कंफ्यूज करने में? ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट वी डू। वाओ, पहला सब्जेक्ट है कंफ्यूज करने का जिन्होंने इन साहब ने उसे पीएचडी की हुई है। तशो पाई वाह, मैं कर लूँगा। अच्छा हाँ,